हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नॉन कन्फर्मिटी या एनसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम समझेंगे एनसी या जिसको लॉन्ग फॉर्म में नॉन कन्फर्मिटी या नॉन कन्फर्मिंग कहते हैं, उसे क्या होता है समझते हैं। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड लेवल को मीट नहीं करती है या तब फेलियर रेज होता है, उसे नॉन कन्फर्मिटी कहते हैं। जैसे दैट इज़ प्रोसीजर फॉलो करने में फ़ेल होना ही नॉन कन्फर्मिटी होता है। जैसे कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि जैसे उसको चैम्फर इतने का चाहिए या इस प्लेट में ये साइज़ चाहिए, अगर वो चैम्फर उतने का नहीं रहता है या प्लेट का कोई होल का डायमीटर छोटा या बड़ा हो जाता है, तब नॉन कन्फर्मिटी रेस होती है। जब नॉन कन्फर्मिटी अगर होती है तो उसे या तो कंट्रोल करना होता है या करेक्ट करना होता है, अदरवाइज इसके कंसिक्वेंसेस भी मेजर होते हैं या फेस करने पड़ते हैं। कई बार प्रोडक्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, कई बार वो रिवर्क होता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। करेक्ट करने के लिए सबसे पहले रूट कॉज एवोल्यूशन, फिर कॉज का एलिमिनेशन होता है ताकि नॉन कन्फर्मिटी रिकर ना हो। इसके लिए करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। करेक्टिव एक्शन नॉन कन्फर्मिटी के रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रोसीजर देखते हैं एनसी या नॉन कन्फर्मिटी के क्या प्रोसीजर हैं। सबसे पहले फेलियर के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है। सेकेंडली, नॉन कन्फर्मिंग डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है जिसमें कि डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है, जैसे कि मटेरियल, प्रॉब्लम, डिस्पोजिशन एक्सेट्रा विद रेस्पॉन्सिबल पर्सन सिग्नेचर। ये डॉक्यूमेंट को हम आगे समझेंगे टेम्पलेट के साथ में। नॉन कन्फर्मिटी एवोल्यूशन के बाद अगर ज़रूरत हो तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर सेम प्रॉब्लम बार बार रेज हो रही है तो कापा भी रिक्वायर्ड होता है। नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स का सेग्रीगेशन करना, सेग्रीगेशन के बाद डिस्पोजिशन करना होता है। चलिए अब एनसी के रीज़न समझते हैं, क्या क्या मेन रीजंस होते हैं एनसी के। मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जब इंटर डिपार्टमेंट या इंटरपर्सनल या इंटर एम्प्लॉयज़ मिसकम्युनिकेशन रेज हो तब। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना, लिमिटेड ट्रेनिंग, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर क्वालिटी मटेरियल, लैक ऑफ क्वालिटी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और डिसफंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेजर कॉसेस होते हैं जिनकी वजह से एनसी रेज होती है। चलिए अब समझते हैं एनसी के टाइप्स। दो टाइप की एनसीज होती हैं, मेजर एनसी और माइनर एनसी। इनको एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझेंगे मेजर एनसी। जब क्यूएमएस में मेजर लैक या एब्सेंस होता है या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते हैं या उसके कंसिक्वेंसेस भी मेजर होते हैं, उसे मेजर कन्फर्मिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसिंग ऑफ एन आइटम फ्रॉम असेंबली, ये एक मेजर कंसिक्वेंस है, क्योंकि हर एक आइटम का अपना एक फंक्शन होता है, अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर वो पार्ट नहीं होगा तो वो फंक्शन भी ऑपरेट नहीं होगा। चलिए अब माइनर एनसी समझते हैं। माइनर नॉन कन्फर्मिटी में आईएसओ स्टैंडर्ड्स तो मीट नहीं होते हैं, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस भी बहुत ही माइनर होते हैं। इसके रिजल्ट्स मेजर फेलियर क्रिएट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, एब्सेंस ऑफ एन ऑपरेटर फ्रॉम वर्क स्टेशन। चलिए फ्रेंड्स, अब एनसी रिपोर्ट समझते हैं। एनसी रिपोर्ट में क्या क्या होता है। जिस डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट में नॉन कन्फर्मिटी या एनसी, उसके रूट कॉज और प्रिवेंटिव एक्शन का डिटेल डिस्क्रिप्शन मेंशन रहता है, उसे एनसीआर या नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट कहा जाता है। एनसीआर फेलियर के रिकरेंस को प्रिवेंट करता है और ये डॉक्यूमेंट ऑडिट के टाइम फेलियर और उसके रूट कॉज और कापा में भी हेल्प करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रिवेंशन देखते हैं, एनसी से कैसे कैसे बचा जा सकता है। एडहेयर टू एसओपी। एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एडहेयर टू एसओपी का मतलब हुआ कि जो भी हम लोग टास्क कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें एसओपी को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली एसओपी को फॉलो करना है। कोई भी पार्ट या कोई भी ऑपरेशन मिस नहीं करना है, तो इससे एनसी रेस नहीं होगा। प्रॉपर ट्रेनिंग, जो भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय है या स्टाफ है या लेबर है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जो भी वो काम कर रहे हैं। जैसे अगर पेंटिंग शॉप में ही हुआ, पेंटिंग बूथ में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि इतना इतना कंपोजिशन इसका मिलाना है, इतने टाइम तक होल्ड करना है। सेकेंडली, कंसिस्टेंटली यूज़ ऑडिट चेकलिस्ट। ऑडिट चेकलिस्ट जो आईएसओ की ऑडिट चेकलिस्ट होती है, उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है और फिलअप करना है, कहीं कोई प्रोसेस या ऑपरेशन या कोई पार्ट तो मिस नहीं हो रहा है। टेस्ट द प्रोडक्ट को एक फिक्स पीरियड या फिक्स टेन्योर के बाद टेस्ट करते रहना है, ताकि कहीं भी कोई लैग तो नहीं हो रहा है या कोई एनसी जनरेट के कोई चांसेस तो नहीं बन रहे हैं, कोई कॉस्ट तो नहीं आने वाला जिसकी वजह से एनसी रेस हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम अपना टेम्पलेट देखते हैं। जो हमारी एनसी की टेम्पलेट है, इसमें क्या क्या रहता है।
देखिए सबसे पहले एनसी का नंबर रहता है, फिर क्लाइंट का नाम रहता है, किस क्लाइंट को सप्लाई जा रहा है, फिर फाइल नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन रहता है। उसके नीचे हम जाएंगे तो फंक्शन, एरिया और प्रोसेस, या किस फंक्शन में हुआ है या फिर किस एरिया में हुआ है, असेंबली एरिया में हुआ, मशीनिंग या फैब्रिकेशन इधर, या किस प्रोसेस में हमारा एनसीआर जनरेट हो रहा है। इसके बाद साइट, कहाँ किस साइट पे हो रहा है। इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो फिर इसमें क्लॉज लिखे हुए हैं। सेकंड में सेक्शन में देखते हैं कि डिटेल्स ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, उस जो एनसी जो हमारी जनरेट हो रही है उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रहेगा कि उसमें क्या, किस वजह से एनसी रेज हो रही है। इसके बाद ऑडिटर, किस ऑडिट ने किया है, किस ऑडिटर ने किया है, डेट, फिर ऑडिटी, उसका नाम, उसके सिग्नेचर और वो किस कैटेगरी में आता है, इंजीनियर लेवल पे है या मैनेजर लेवल पे है, ये सब मेंशन रहेगा। इसके नीचे हम अगर सेक्शन 2 में देखते हैं तो ऑडिटी ने क्या प्रपोज किया है, सेक्शन प्लान, वो सारे डिटेल्स मेंशन रहेंगी, जैसे रूट कॉज एनालिसिस, हाउ एंड वाई डिड द प्रॉब्लम, 5W2H वाला रहेगा, फिर करेक्शन, फिर करेक्टिव एक्शन, और फिर ऑडिटर रिप्रेजेंटेटिव आएगा। फिर इसको जो भी हमारा एनसी या करेक्टिव एक्शन लिया गया है उसको टेस्ट करना रहता है कि वो सही है या नहीं है और हमारा एनसी सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं।